नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और छत खूब हरी भरी हो रही है और हमारे यहाँ झमाझम बरसात भी हो रही है। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसी ट्रिक बताऊँगी कि छत हमेशा हरी भरी रहे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, मैंने इन सारे जो मेरे ड्रम्स हैं या ग्रो बैग में इनमें एक साथ मैंने पौधे लगाए। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि जितने बीज हमने डाले वो सारे के सारे सक्सेस हो जाएं, सारी बेलें चल पड़ें। तो हम जब बीज बो रहे हों तब हमेशा बीज बोते समय हमें थोड़े ज़्यादा बीज डालना चाहिए। जैसे मैंने एक ग्रो बैग में बरबटी उगाई है तो मैंने 3-3, 4-4 पौधे डाले थे और जब ये वो अच्छे से उग गए तो उनमें से हम उखाड़ के हमने 3 पौधे रखे, एक पौधा हटा दिया। यदि मान लो एक पौधा ख़राब हो जाता हमारा तब भी हमारे पास 3 बचते और एक और ख़राब हो जाता तब भी 2 बचते। आप मेरे उसमें देखते होंगे कुछ मेरे जो कंटेनर हैं वो खाली दिख रहे हैं। वो इसीलिए कि उनमें मैंने लौकी लगाई और कद्दू लगाया और वो उगा भी अच्छा, लेकिन कुछ दिन बाद वो बेल आगे चली नहीं, उसमें रोग लग गया और मुझे वो उखाड़नी पड़ी। तो सारी बेलें तो चल पड़ी और ऊपर पहुंच गई और मेरे वो 2 कंटेनर खाली हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है, ये हम जब गार्डनिंग करते हैं ना, तो करते करते हमें अनुभव से समझ में आ जाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि जितना हम बोते हैं। देखिए, ये 2 कंटेनर भरे हैं, बेलें ऊपर तक पहुंच गई हैं और उसके नीचे वाला ये तीसरा कंटेनर जो है ना वो खाली है, क्योंकि वो 2 लौकी के पौधे ख़राब हुए और तोरई की बेल में भी मेरे में कुकरा लगा, मुझे उखाड़ना पड़ा। तो मैं क्या करती हूँ, हर 15 दिन में छोटे छोटे पॉली बैग्स में अलग से सीड डाल देती हूँ। मैं अभी आपको दिखाऊंगी मेरे डले हुए सीड्स, ये देखिए आप रखे हैं। और ऐसा होने पर यदि ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरे पास बीज की कमी तो है नहीं, मैंने अपनी लौकी सुखा ली थी और उसी में से मैंने बीज बना लिए थे। ये देखिए इस तरह ये लौकी डली है, कद्दू डले हैं। तो अगले 15 दिन में अगर मेरे कोई बेल ख़राब होती है, कोई पौधा ख़राब होता है, तो मैं ये पॉलीथीन में से नया पौधा फिर से ट्रांसफ़र कर दूँगी। यदि मान लीजिए मैं ये पॉलीथीन में मैंने बीज नहीं लगाए तो मेरा जब पौधा ख़राब होगा तब मैं वहाँ दूसरा बोऊंगी तो 15 से 20 दिन की देरी हो जाएगी और फिर हमारी फसल लेट हो जाएगी। तो मेरे पास आप देखना अक्सर एक्स्ट्रा पौधे उगा के रखती हूँ, नहीं तो फिर मैं किसी को दे देती हूँ, कहीं भी बांट देती हूँ। और नहीं यूज हुआ तो कोई बात नहीं, बीज ख़राब होता है, मैं उसको उखाड़ देती हूँ। लेकिन मेरे पास एक्स्ट्रा अभी ये कद्दू, लौकी, तोरई के मैंने पैकेट्स में लगा के रखे हैं। अगर कहीं भी कोई कंटेनर में 1-2 बेल ख़राब हुई या कुछ भी हुआ तो मैं यही करने वाली हूँ। इसके अलावा ये भी होता है कि जब हम कंटेनर में डायरेक्ट बीज डालते हैं तो हम पूरे कंटेनर की मिट्टी उतनी अच्छी नहीं रख सकते जितनी कि हम पैकेट में रखते हैं। तो जब इन पैकेट्स में बीज डाल रहे हैं तो इनमें अच्छी खाद, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, जो भी खाद आपके पास है वो भर के, एक बहुत हेल्दी मिक्सचर भर के आप जब बीज लगाते हैं तो पौधे को अंकुरित होते ही बहुत अच्छा खाना मिलता है और उसकी ग्रोथ अच्छी चल पड़ती है। उसके बाद जब हम इन्हें बड़े कंटेनर में ट्रांसफ़र करेंगे तो जितना बड़ा ये पैकेट है उतना बड़ा गड्ढा बनाएंगे और उस गड्ढे में 1-2 मुट्ठी खाद डालेंगे और धीरे से ये पॉलीथीन में से निकालते हुए या काट कर पॉलीथीन हटाकर हम इसको धीरे से उसमें ट्रांसफ़र करेंगे तो पौधा बहुत अच्छे से जम जाएगा। आप लोगों के बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं कि हमारे बीज नहीं उग रहे, तो उसका कारण यही होता है कि आप डायरेक्ट कंटेनर में डाल देते हैं। आप बीज को पहले रात भर गलने दें, वो लौकी हो, तोरई हो, कद्दू हो, जो भी हो। रात भर गलने के बाद आप उसको सुबह एक गीले कपड़े में या मॉइस्ट टिश्यू पेपर में लपेट के अंधेरी जगह में रख दें। 2 से 3 दिन में उसमें अंकुरण हो जाएगा। जब बीज अंकुरित हो गया तब फिर एक छोटे पैकेट में अच्छी हल्दी मिट्टी भर के वो अकुराया हुआ बीज उसमें रखें। मैं इस विषय पर प्रैक्टिकली कई बार वीडियो बना चुकी हूँ, तो मैं बार बार विषय रिपीट नहीं करना चाहती। मेरे पुराने व्यूवर्स को पता होगा और मेरे चैनल पर पूरा आपको डेमो सहित मिल जाएगा कि बीज को कैसे लगाएं, अंकुरित होने के बाद कैसे लगाएं, वो मिल जाएगा आपको। तो
इस तरह से आप लगाएंगे तो आपके बीज 100% अंकुरित होंगे। और यदि नहीं होते तब भी आप ये ट्रिक फॉलो करें कि आपको अगर 2 बेलें लगाने हैं तो आप 6 पैकेट लगाइए, उसमें से आपको 2 बेलें अवश्य मिलेंगी। मैं यही करती हूँ, क्योंकि आप सोचें कि हम 2 बीज लगाएंगे और वो 100% जर्मिनेट हो जाएंगे, नहीं हुए तो फिर आपको बहुत दुख होता है। तो उम्मीद है ये छोटी सी ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये है तो छोटी सी लेकिन बड़े काम की है। और कैसी लगी ये ट्रिक, कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई ट्रिक या नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।